नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके लिए एक बहुत ही एक शानदार स्टॉक्स है जिसका नाम है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। अब देखिए, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड is a specialized metals and metal alloys manufacturing facility in India located in Hyderabad, Telangana. It is a public sector undertaking under the administrative control of Department of Defense Productions. देखिए, ये जो मिश्र धातु निगम लिमिटेड जो ये कंपनी है, तो इसको जो कंट्रोल करती है ना, वे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। आप सभी को पता है कि डिफेंस सेक्टर में उसमें देखिए मेटल्स का एक स्पेशलाइज्ड मेटल्स होता है, तो ये जो मिश्रा धातु निगम लिमिटेड कंपनी ही बनाती है, तो अपने आप में एक मोनोपोली स्टॉक्स है। तो चलिए इस कंपनी का हम 52 वीक लो की बात करता हूँ। तो 52 वीक का जो लो है 165 रुपीज़ के आसपास है, और इसका जो 52 वीक का जो हाई है वह 221 रुपीज़ है। कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। तो ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये कंपनी नई है। देखिए अभी तक का अगर देखा जाए तो लगभग इसने जो लो बनाया था, ये ऑल टाइम लो की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑल टाइम लो ये बनाया था 2018 के आसपास में, वे भी 89 रुपीज़ का। और देखिए किस तरह से इस कंपनी का जो ग्राफ है वे ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो कंपनी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक शानदार स्टॉक्स है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के बारे में। देखिए इसका जो ग्राफ है काफ़ी अच्छा है, और अब मुझे नहीं लगता है कि ये जो कंपनी है वे नीचे जाएगा। अधिक से अधिक अगर जा भी सकता है तो 150 के आसपास जा सकता है। तो चलिए हम सुपर स्टार इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका 74% है, यानी पूरी तरह से ये जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी है। जो HDFC ट्रस्टी कंपनी है उसका 9.09% स्टेक है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1.4 स्टेक्स है। अब चलिए कंपनी का हम फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए किसी भी स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले हम कंपनी का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल्स हुए तो उसका स्थिति क्या है। अब देखिए ये जो कंपनी है ये पुरानी नहीं है, ये कंपनी काफ़ी न्यू है। तो सबसे पहले मैं एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए 19 मार्च यानी 2019 के मार्च में इसका जो नेट प्रॉफिट था वे 130 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। मार्च 20 में इसका 158 करोड़ रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है, और मार्च 21 में इसका जो प्रॉफिट है वे 166 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। यानी एनुअली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है, मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, और इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ क्वार्टरली बेसिस पे कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का क्या है। देखिए दिसंबर 20 में 60 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, मार्च 21 में 75 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, जून 21 में 18.7 करोड़ रुपीज़ का था, सितंबर 21 में लगभग 34 करोड़ रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट था, दिसंबर 21 में देखा जाए तो 43 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो अपने आप में जो कंपनी है वे काफ़ी ज़्यादा एक शानदार कंपनी है, ठीक है ना। अगर मैं ओवरव्यू की मैं बात करूं तो देखिए एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो इसका जो मार्केट कैप है वह 3152 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 2.9 है। तो देखिए इसका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो गया, नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा सा डिक्रीजमेंट दिखाई दे रहा होगा, बट इसका जो टर्म टू टर्म ये जो नेट प्रॉफिट है वे काफ़ी ज़्यादा 30.5% इंक्रीज किया है लास्ट ईयर के कंपेयर से। और इसमें जो MFI है यानी जो FIs है वे ऑलरेडी इसमें
माल बेचकर निकल चुके। आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन टेंशन की वजह से जो F5s थे उन्होंने अपना माल बेचकर निकल गए। और देखिए जो MFI का जो इंडेक्स बता रहा है वे ओवरसोल्ड है, ये शेयर में काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। और मैं RSI की मैं बात करूं तो 37.5 है। यानी तो अगर मैं इसकी मैं बात करूं तो अपने आप में कंपनी एक शानदार है। और देखिए अब शेयर ओवरसोल्ड होने के बाद जो F5 है वे धीरे धीरे इसमें माल उठाना शुरू कर रहे हैं। और देखिए म्यूचुअल फंड्स ने भी 11.74% से अपना जो स्टेक है वे 12.36% कर चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो डिफेंस सेक्टर में जितने भी स्पेशलाइज्ड मेटल्स लगेंगे तो यही कंपनी सप्लाई करने वाली है। यानी जो आपका जो पैसा है वे 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक पैसा बन सकता है आपका इसमें। और प्रमोटर्स होल्डिंग की मैं बात करूं तो 74% जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगर मैं पूरे ओवरऑल की मैं बात करूं तो देखिए म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपना पैर जमाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको इसमें रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। ये अपने आप में कंपनी एक शानदार कंपनी है। मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटस भी दिखा दिया, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दिया, किस तरह से म्यूचुअल फंड्स और ये जो F5 है वे अब माल को उठाना शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में 1 साल 2 साल में जो आपका जो पैसा है वे हो सकता है कि 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना इवन 10 गुना से भी ज़्यादा जा सकता है। तो ये कंपनी अपने आप में एक नई कंपनी है। तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा डिविडेंड की बात कर लेता। देखिए जो इसका जो डिविडेंड है वे 1.56 1.5 पे, तो इसका जो डिविडेंड है वे शानदार नहीं है, बट तब भी एक तरह से मतलब कुछ तो कंपनी डिविडेंड आपको दे रही है, तो अपने आप में एक सबसे बड़ी बात है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो बल्क डील्स की मैं बात करूँ तो ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया ने इसको देखिए कितने लो लेवल से माल उठाकर इसको सेल उन्होंने कर दिया है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं तो आप 5,000 10,000 15,000 रुपया तक आप इसमें लगा सकते हैं। और आने वाले दिन में इस प्राइस का जो शेयर है वे 500 रुपया 400 रुपया का लेवल ये टच कर जाएगा। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा, इसमें 200 का टारगेट रहेगा। जो सेकंड टारगेट रहेगा वे 250 का रहेगा। थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 300 का। और अगर ये 300 का अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर ये 400 500 आराम से पहुंचेगा। तो आप इसमें 5,000 10,000 15,000 तक आप इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। कंपनी की तरफ से कोई समस्या नहीं है। वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।